भारतीय जनता पार्टी ने हमें अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। विजन हमारे पास नगरी नगर के विकास को लेकर, क्योंकि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये हमारा शुरू से नारा रहा है। हम जनता से हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है। सर्वप्रथम हाई स्कूल मैदान को एक मिनी स्टेडियम के रूप में, गोढ़ियारी तालाब को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करना और मुख्य द्वार द्वार पे नगरी के जो मुख्य मोहल्ले पे है वहां पे स्वागत द्वार का निर्माण, ये हमारा मुख्य कार्य रहे। पेमन भैया के जो जीत का दावा की आप बात कर रहे हैं, ना ही उनके मुख्यमंत्री हैं, ना ही उनका कोई प्रदेश में सुनने वाला है। वो फंड लाएंगे कहां से? अगर बड़े प्रोजेक्ट करना है तो आपको छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे विष्णुदेव सरकार जी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी। नगरी में मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है। 15 साल में गरीबों के लिए छत नहीं है। 2022 तक हम हर घर को, हर गरीब को छत होगा, ये उनका वादा था। पर 2025 तक नगरी के नगर पंचायत में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। जब से नगरी नगर पंचायत बना है, भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ अध्यक्ष बनते आया है और उनका कोई कार्य योजना रहा नहीं। केवल ये लोग बातें करते हैं, कार्य रूप में तो इनका कोई रहता नहीं। केवल उड़ानछू बात करेंगे, पेपर और मीडिया के माध्यम से छाए रहने वाले व्यक्ति हैं। हमारा सबसे पहला मुद्दा उसी की लड़ाई लड़ेंगे। 1 से 15 वार्ड में जो बड़ा झाड़ का जंगल बताते हैं और वहाँ ये लोग सारी काम करते हैं, लेकिन गरीबों का आवाज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारे पहला प्राथमिकता रहेगा। चुनाव संग्राम 2025 नगरी में है भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर। एक और जहां भाजपा प्रत्याशी बलजीत लगा रहे हैं अपना पूरा बल, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पेमन जनता का मन जीतने में जुटे हुए हैं। नगरी में विजय का फॉर्मूला किसके पास है, आइए जानते हैं। नगरी के लोगों के लिए क्या विजन है आपके पास? कौन कौन से मुद्दे हैं इस चुनाव में? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमें अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। विजन हमारे पास नगरी नगर के विकास को लेकर, क्योंकि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये हमारा शुरू से नारा रहा है। और बहुत बड़े बड़े काम और अच्छे काम नगरी नगर पंचायत में करवाना है। जैसा कि हमारे रावण भाटा से लेकर बजरंग चौक तक का रोड डिवाइडर का हमारा प्रोजेक्ट है। नगर के हमारे गोढ़ियारी तालाब, गांधी सागर तालाब, माता तालाब, केकराल तालाब और जितने भी नगरी के हमारे तालाब है, उनकी सौंदर्यीकरण का हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है और हम वो सब काम कराने के लिए कटिबद्ध हैं। रोडों की बीटी सड़क, डामर सड़क, ये सब काम जो विकास कार्य, नाली के साफ सफाई के मुद्दे हमारे मुख्य रहेंगे। जी, विकास की दौड़ में जो है नगरी पीछे क्यों रह गई है, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? विकास की दौड़ पे नगरी कहीं पे भी पीछे नहीं है। आज जो भी लोग धमतरी रायपुर से आते हैं, नगरी को देख के बोलते हैं कि बहुत विकसित हो चुका है। अगर हम 20 साल 25 साल पहले की बात करें, ग्राम पंचायत जमाने की, जब से नगर पंचायत बना है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हुए हैं और नगरी अभी एक बहुत सुंदर मॉडल के रूप में बनकर तैयार हो रहा है। आगे हमको इस पे और 4 चांद लगाना है। जी, जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या करेंगे आप नगरी क्षेत्र के लिए? जीतने के सबसे पहले अगर मेरा कोई कार्य होगा तो वो हमारी सरकार ने जो अभी बड़े झाड़ के जंगल वार्ड क्रमांक 1 से लेके 8 तक के निवासियों के लिए जो एक उपहार दिया है कि आप अपना बिजली का बिल और मकान का टैक्स, समर्थित कर, संपत्ति कर की रसीद आप देकर प्रधानमंत्री आवास का लाभ ले सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं उसी का डीपीआर तैयार करूंगा। लगभग हमारे नगरी नगर में 1000-1200 ऐसे हितग्राही हैं जो बड़े झाड़ के जंगल होने के कारण उस योजना से वंचित हो गए थे। उनको सर्वप्रथम उनका डीपीआर बनाकर उनके मकान से स्वीकृति कराने का मेरा संकल्प रहेगा। जी, केंद्र और राज्य में पहले से ही आपकी सरकार है। अगर आप जीत जाते हैं नगरी के लिए, कौन सा बड़ा कार्य करेंगे आप? केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है। केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार है, राज्य में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है। हम जनता से हमारा संकल्प पत्र तैयार हुआ है। सर्वप्रथम हाई स्कूल मैदान को एक मिनी स्टेडियम के रूप में, गोढ़ियारी तालाब को मरीन ड्राइव के रूप में विकसित करना और मुख्य द्वार द्वार पे नगरी के जो मुख्य मोहल्ले पे है वहां पे स्वागत द्वार का निर्माण, ये हमारा मुख्य कार्य रहेगा। जी, कांग्रेस के पेमन भी जीत का दावा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या नजरिया है?
देखिए पेमन भैया के जो जीत का दावा की आप बात कर रहे हैं, ना ही उनके मुख्यमंत्री हैं, ना ही उनका कोई प्रदेश में सुनने वाला है। वो फंड लाएंगे कहाँ से? अगर बड़े प्रोजेक्ट करना है तो आपको छत्तीसगढ़ सरकार में बैठे विष्णुदेव सरकार जी के पास ही आपको जाना पड़ेगा। अगर नगरी नगर की जनता मुझे अगर अपना भरोसा दिलाती है और वोट देती है, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, नगरी नगर की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि एक विकास की नई आयाम, एक विकास का नया गाथा हम नगरी नगर में लिखेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार का कितना फायदा मिलेगा? देखिए, आज महिलाओं का जो अपार समर्थन हमको मिल रहा है, हम वार्ड नंबर 1 से लेके 15 वार्ड तक जनसंपर्क में गए हैं। हर वार्ड से 300-300, 250 की संख्या में सफुर्द खुद से महिलाएं निकलकर हमारी रैली में शामिल हो रही है। जनसंपर्क रैली का आप कई वीडियो, कई ऐसे फोटोग्राफ्स आप देखे होंगे जिसमें 200, 250 महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। महतारी वंदन योजना से महिलाओं का हमने सम्मान किया है। अभी हम कृषिहीन मजदूर को हम उनका जो न्याय योजना के तहत उनको हम राशि देंगे। और हमारी सरकार के पास ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। 3100 रुपए में धान का वादा किया था, किसानों से हमने धान खरीदा। हमारी सरकार जो बोलती है, जो घोषणा करती है, वो पूरा करती है। इस वादे को लेके हम जनता तक जा रहे हैं और जरूर हमें सफलता मिलेगी। क्या आपको लगता है नगरी में कमल खिलेगा? नगरी नगर के हर चप्पे चप्पे में कमल खिलेगा और लोग भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार नगरी नगर में बनाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी, अब बताएंगे कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? देखिए, यूट्यूब के चैनल को जो आपने कांग्रेस पार्टी के लिए हमको इस नगर पंचायत चुनाव में आपने जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नगरी नगर पंचायत का ये चौथा चुनाव है। विगत 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी। नगरी में मूलभूत सुविधा कुछ नहीं है और न कार्य योजना है। और आप सभी लोगों को पता भी होगा, देखने को भी मिला होगा कि पिछले जो नगरी नगर पंचायत से बाद का जो नगर पंचायत बना है, वहाँ का विकास देखिए। नगरी का जो मेन रोड है, जो गली है, वहाँ डिवाइडर रोड नहीं है, लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब नाली भी देख ली, नाली इतना गंदा स्थिति में है, इसका कोई बड़ा नाली जहाँ एक कार्य योजना होना चाहिए वो भी तैयार नहीं है। और नगरी नगर पंचायत के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है, वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 15 तक, कि यहाँ विगत कई सालों से बस्ती बसा हुआ है। यहाँ सड़कें बन रही है, नालियाँ बन रही है, स्कूल बन रहा है, चौपाल बन रहा है और उनका स्वच्छता के लिए जो लेटरिन का जो वो है, सब बन रहा है। पर 15 साल में गरीबों के लिए छत नहीं है। 2022 तक हम हर घर को, हर गरीब को छत होगा, ये उनका वादा था। पर 2025 तक नगरी के नगर पंचायत में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। पिछले गवर्नमेंट ने नगरी में गरीब बच्चे, आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे अंग्रेजी माध्यम से विद्या अध्ययन करेंगे, हमारे गरीब बच्चे, आदिवासी बच्चे, ये सोच करके पिछले कांग्रेस की सरकार ने जो आत्मानंद स्कूल खोला था, वहाँ की स्थिति ये है कि क्लास KG1 और KG2 का क्लास बंद कर दिए। भाई, बच्चों का इंग्लिश माध्यम या कोई माध्यम के जो स्किल हो, जहाँ वहाँ निचले स्तर में अगर KG1 का अगर क्लास बंद कर दिए तो बच्चे कहाँ से वहां आएंगे? दूसरे स्कूल का, प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो यहाँ आ नहीं सकते शासकीय स्कूल में केवल गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। अब ये उनकी सुविधा जो मिला था उसको भी बंद कर दिए। हमने कई बार लड़ाई लड़ा, लेकिन ऊपर के जो अधिकारी हैं उनका कहना है शासन का ही स्पष्ट उद्देश्य है। यहाँ बहुत लड़ाई हुआ श्रृंगेरी स्कूल के नाम से, पर आज हम श्रृंगेरी स्कूल और आत्मानंद स्कूल को कमांड नाम से ही जाना जाता है। वो तो श्रृंगेरी से एक आस्था का चीज है। आस्था को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना उसको कोई खो सकता है, ना कोई डुबो सकता। पर आज वही स्कूल, यही जो श्रृंगेरी के नाम से विरोध करते थे,
आत्मानंद के नाम से विरोध करते थे, श्रृंगी ऋषि स्कूल को बदल करके। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पुरानी स्कूल है, 1954 का बना हुआ स्कूल था। आज वो जर्जर स्थिति में थी। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे अनुभव में आत्मानंद स्कूल जो नगरी में बना है, पिछली सरकार ने जो बनाई, कांग्रेस की सरकार ने, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल शायद छत्तीसगढ़ में पहला स्कूल होगा। ये पिछले सरकार की शिक्षा के क्षेत्र में ये उपलब्धि है। और आज PM3 के नाम से उस स्कूल को जाना जाता है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि श्रृंगी ऋषि स्कूल से श्रृंगी ऋषि बाबा से बढ़ गया क्या PM3 योजना को उनका। अब वहाँ जो क्लासेस हैं, वहाँ ना टीचर है ना कुछ नहीं है। वहाँ के लिए ऐसे मूलभूत जो स्कूल में सुविधा होना चाहिए, क्लास को चालू करना चाहिए। हम आज भी बोल रहे हैं क्लास को चालू किया जाए। तो आपके हिसाब से नगरीय विकास की दौड़ में पीछे क्यों रह गया है? भाई विगत पिछले 15 साल से इनकी सरकार थी। जब से नगरी नगर पंचायत बना है, भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ अध्यक्ष बनते आया है। और उनका कोई कार्य योजना रहा नहीं, केवल ये लोग बातें करते हैं। कार्य रूप में तो इनका कोई रहता नहीं, केवल उड़ानछू बात करेंगे। पेपर और मीडिया के माध्यम से छाए रहने वाले व्यक्ति हैं। धरातल में आप जाइए, देख लीजिए, केवल जाति और धर्म और उसके हिसाब से यदि हम देश चलाएंगे या सरकार चलाएंगे, ये तो उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं। और बदलाव की भी स्थिति नजर आता है लोगों में। इस समय हमारी कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जी, तो इस बार अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो फिर विकास के लिए नगरी के विकास के लिए सबसे पहला कार्य क्या करने वाले हैं? हमारा सबसे पहला मुद्दा उसी की लड़ाई लड़ेंगे। 1 से 15 वार्ड में जो बड़ा झाड़ का जंगल बताते हैं और वहाँ ये लोग सारी काम करते हैं, लेकिन गरीबों का आवास के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। जी, भाजपा प्रत्याशी बलजीत छाबड़ा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, लड़ाई लड़ रहे हो सभी लोग जीत के लिए ही लड़ते हैं। और हमारा ऐसा कोई उनसे वो नहीं है कि हम उनसे गलत बात करें। हम आपसी सद्भाव और सद्भावना के हिसाब से हम लड़ाई लड़ते हैं। नगरी की सियासत में अलग ही कलेवर रहा है। दोनों ही प्रत्याशी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कौन बनेगा नगरी का नरेश, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके लिए करना होगा चुनाव परिणाम का इंतजार। आप बने रहिए जियो न्यूज़ पर।